अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्टिविटी। इस पे हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन पे था। तो आज जो हमारा लेक्चर है टॉपिक 8.1 वो है मेटल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमने सिर्फ दो चीज़ों पे ज़रा फोकस करना है, मेटल्स पे और नॉन मेटल्स पे। तो आज हम फर्स्ट जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है मेटल्स। ये टॉपिक आपको पेज 138, 139 और 140 पे मिल जाएगा। 138, 139 पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ आपको बताया होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के लिहाज से कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी हैं, लेस रिएक्टिव कौन सी हैं और मॉडरेट रिएक्टिव कौन सी हैं। और पेज 140 पे डू यू नो में पिंक बॉक्स बना हुआ है, उस पर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल कौन सी है, कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाली जिसमें से पास कर जाती है, हैवीएस्ट मेटल कौन सी, एटसेट्रा। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेटल्स। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल में आता है। विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड, ये क्या होती हैं, इनकी नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनकी नेचर कैसी है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कैसे है कि इनमें एबिलिटी होती है कि ये अपने वैलेंस शेल से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन स्पेशल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट्स जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएंगे, कैटाइंस। इनकी नेचर क्या होगी, इनका करैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप बोलोगे मेटल्स। अब मेटल्स हमने कैटेगराइज कर दी हैं। कुछ मेटल्स हैं वेरी रिएक्टिव, कुछ हैं मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव का मतलब है ना ही तो ये ज्यादा रिएक्टिव हैं और ना ही ये कम रिएक्टिव है, ये इन बिटवीन आते हैं। और नंबर थर्ड पे है लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव हैं। और नोबेल, नोबेल का मतलब है कि मतलब ये कम रिएक्ट करते हैं। तो पहले वेरी रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, पोटाशियम, के इसका सिंबल है, सोडियम Na सिंबल है, कैल्शियम Ca सिंबल है, मैग्नीशियम Mg सिंबल है, एंड एल्यूमिनियम Al। ये हमारे पास जो मेटल्स बताएं ये क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेटरी रिएक्टिव। मॉडरेट जो रिएक्टिव हैं कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं, तो उसमें जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn एंड लेड Pb। और थर्ड पे है लीस्ट रिएक्टिव और नोबेल के मतलब वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, कम रिएक्टिव हैं। वो कौन से हैं, कॉपर Cu, मरकरी Hg। मरकरी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि मरकरी मेटल है बट ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, वो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव और नोबेल मेटल्स थे। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल की तरफ एक दफ़ा नजर दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से लेकर ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 12 ये क्या हैं, मेटल्स हैं। तो मेटल्स में ज़्यादातर अगर हम ब्लॉक्स के लिहाज से बताएं, ये तो मैंने आपको ग्रुप्स के लिहाज से बताया। ब्लॉक्स में S ब्लॉक, D ब्लॉक और जो F ब्लॉक है इसके नीचे वो आ जाता है मेटल्स में। बाकी जो मैंने ग्रीन से लिखा ये मेटलॉइड्स हैं, और जो अलग मैंने उधर लिखा हुआ है रेड से वो हैं नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में क्या था बेटा, याद रखें, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से जज कर सको। अब 5 सेंसेस का आपको पता है, टेस्ट, टच होता है, हेयरिंग, साइट देख के और टेस्ट करके। तो उसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा, मतलब मरकरी का सिंबल आपको पता है Hg होता है, मरकरी का सिंबल Hg है। ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
इसके अलावा हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड हैं। ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम यूज करते हैं थर्मामीटर में। डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें ये पारा मरकरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि जो मेटल्स होती हैं इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल्स किन्हें बोलते हैं बेटा, ग्रुप 1 है ना, जो ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये वाला जो ग्रुप 1 है इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। नंबर 3 हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, दे पोजेसेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मतलब ये इनकी जो सरफेस है वो शाइन करती है और पॉलिश की जा सकती है। नंबर 4 पे है, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। मैलिएबल का मतलब होता है कि आप इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल आयरन, लोहे की है। आपके क्लासरूम में जो बेंच होते हैं, इवन के एग्रीकल्चर सेक्टर में आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ये सारे आयरन की बनी होती हैं। तो इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम शीट्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब मेटल्स को हिट किया जाए तो एक टोन पैदा होती है, एक वॉइस पैदा होती है। नंबर 5 पे है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली कंडक्ट कर सकती है, इजीली जा सकती है। दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है D इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम। तो जिस मेटल का जितना ज़्यादा मैस होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और लास्ट पे हमारे पास दे आर हार्ड, वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम के, इन दो के अलावा हमारे पास जो बाकी मेटल्स हैं वो क्या हैं, बाकी मेटल्स हार्ड हैं, ये हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, कैटाइंस बन जाते हैं। इनका करैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और नंबर 2 पे है, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का रिएक्शन करवाऊं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा Na2O। अब ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास क्या आ गया, ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड आ गया। और नंबर 3 पे है, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। बेटा याद रखें, जो भी मेटल है ना, जब ये नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl में जो सोडियम है ये हमारे पास मेटल है और Cl ये क्या है, ये नॉन मेटल हमारे पास है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें कौन से कंपाउंड मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड मिलेंगे आयंस की फॉर्म में। और इनके जब ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनके जो 3 डायमेंशनल पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं और इनके मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स की फॉर्म में देखें ना, मेटल की इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, मेटल्स की, सोडियम मेटल है तो बॉन्डिंग के लिहाज से मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेटा ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और नेक्स्ट पेज पे आपका मेटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई वो आपने पढ़ लेना है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।